Hello friends, today we will do some numerical problems on the basis of applications of dimensional formula, or we can say that uses of dimensional formula. इसके बेस पर हम कुछ numericals करेंगे. Now, first numerical is frequency of a tuning fork. Frequency of tuning fork depends on resonant length को हमने लिखा है स्मॉल एल से, टेंशन, कैपिटल एन, मास पर यूनिट लेंथ को हमने लिखा है स्मॉल एम से. नाउ establish relation between these physical quantities. We have to establish the relation between these physical quantities. हमें क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी. हमने सपोज कर लिया, फ्रीक्वेंसी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. लेंथ की हमने पावर ले ली, एल की पावर ले ली हमने ए. टेंशन है टी की हमने पावर ले ली बी, और मास पर लेंथ की हमने पावर ले ली सी. ये इस तरह से वेरी कर रहा है, एल की पावर ए, टी की पावर बी, एम की पावर सी, और एन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आंसर आएगा एक कांस्टेंट के. एल की पावर ए, टी की पावर बी, एम की पावर सी. नाउ टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम डायमेंशन दे लेते हैं. ये आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है, 1 टाइम पीरियड. तो यहाँ पर इसका डायमेंशन आएगा m0 l0 t की पावर -1, ठीक है, इक्वल के लेंथ का डायमेंशन हो गया l1 की पावर a. k इज द टेंशन जो है वो क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है. टेंशन क्या होता है? एक तरह का फोर्स के डायमेंशंस क्या होंगे? m1 l1 t -2 होल पावर b इन m क्या दे रखा है? मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है. m दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ. लैंग्वेज में क्लियरली लिखा हुआ है मास, ये रहा मास पर यूनिट लेंथ पर यूनिट आ रहा है, नीचे पावर रहेगी माइनस, होल पावर चल रही है c. ना ये हो जाएगा m0 l0 t -1 इज इक्वल टू के m की पावर, मैं डायरेक्ट कंबाइन करके लिख रहा हूँ, m की पावर b प्लस ये हो गई c. l की पावर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी पहले इसे ले लेता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए आया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस का b आया, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस का c आया. फिर हम आते हैं t के ऊपर, t की पावर ये इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस का 2b. क्लियर? नाउ on comparing dimensions on both sides, सभी के डायमेंशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं. पहला हम ले लेते हैं इजी जो है, पहले उसको लेते हैं t का डायमेंशन हम सबसे पहले ले लेते हैं. t का डायमेंशन यहाँ पर क्या है? -1. t का डायमेंशन यहाँ पर क्या है? माइनस का 2b. इससे b की वैल्यू क्या आएगी? 1/2. फिर हम आते हैं m के ऊपर. m का डायमेंशन यहाँ पर है 0. यहाँ पर m का डायमेंशन है b प्लस c. इससे c की वैल्यू आएगी -b. c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का हाफ. ये हो गई c की वैल्यू. फिर हम आते हैं l का डायमेंशन यहाँ पर है 0. यहाँ पर है a प्लस बी माइनस का c, और 0 इक्वल
ए की वैल्यू हमें निकालनी है, बी 1/2 माइनस सी की वैल्यू है माइनस का हाफ और 0 इज इक्वल टू ए प्लस हाफ माइनस माइनस प्लस का हाफ और 0 इज इक्वल टू ये आएगा ए प्लस 1 और इससे आएगा ए इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर। अब ए बी सी ये सारी वैल्यूज हम रख देते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ना फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर जो है क्या आएगा, यहाँ पर कि एल की पावर ए की वैल्यू रख देंगे, टी की पावर बी की वैल्यू रखेंगे और एन की पावर सी की वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अपना ना फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करने पर n इज इक्वल टू के एल की पावर ए की वैल्यू माइनस का 1 टी की पावर बी की पावर बी की वैल्यू है हाफ और स्मॉल एम की पावर सी की वैल्यू है माइनस का हाफ और n इज इक्वल टू के पावर -1 है 1/l कर दिया, ये 1/l ये e की पावर हाफ है, ये माइनस हाफ है, नीचे शिफ्ट करके पॉजिटिव कर ले और ये भी हाफ है ये भी हाफ है, इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू के अपॉन एल अंडर रूट ऑफ t अपॉन m। दिस इज द फाइनल रिलेशन। क्लियर। देखिए यहाँ पर n जो है वो क्या था, फ्रीक्वेंसी था। n क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड होता है, 1 टाइम पीरियड मीन्स 1/t होता है। तो 1/t मतलब क्या हो गया, t की पावर -1। t होता है टेंशन, ठीक है, यहाँ पर टेंशन एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है। टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है और फोर्स के डायमेंशंस होते हैं L1 T-2। स्मॉल m जो है वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ मास का तो जाएगा कैपिटल M और लेंथ का जाएगा L। तो सॉल्व करने पर आएगा M1L-1। क्लियर। ये जो टर्म्स हमने यूज किए हैं उनके फॉर्म डायमेंशंस, n है फ्रीक्वेंसी 1/t की पावर माइनस, कैपिटल T होता है यहाँ पर टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स हो गया तो M1L1T-2। स्मॉल m जो है वो क्या है, मास अपॉन लेंथ। लैंग्वेज में लिखा हुआ है मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ। मास का डायमेंशन कैपिटल है, लेंथ का हो गया कैपिटल है। तो ये सॉल्व करने पर m की पावर 1 m की पावर -1। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन। Second is the value of gravitational constant. The value of gravitational constant in CGS unit is in CGS system is G is equal to 6.62 into 10 raised to the power -8. 10 raised to the power -8 dyne centimeter square plus per gram square. Now find its value in MKS system. देखिए हमें क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीजीएस सिस्टम इज दिस वन। सीजीएस सिस्टम में वैल्यू ये दे रखी है, हमें इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है इन सीजीएस सिस्टम पहला जो सिस्टम दे रखा है सीजीएस दे रखा है, तो उसके लिए हो जाएगा m1 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, L1 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, T1 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। क्लियर। सेकेंड सिस्टम कौन सा है, एमकेएस सिस्टम। इन एमकेएस सिस्टम जिसमें हमें निकालना है
m2 is equals to 1 kg, l2 is equals to 1 meter, t2 is equals to 1 second. Now numerical values, n1 is equals to, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू ये दे रखी है 6.62 into 10 raised to the power minus 8. n2 we have to find. Now dimensional formula. Dimensional formula for capital G is equals to, now देखो ये दे रखा मैं डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस केजीस पर ग्राम स्क्वायर. डाइन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की होती है. तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा m1 l1 t माइनस, ये तो हो गया फोर्स. सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम का स्क्वायर, ग्राम मतलब मास का हो जाएगा m2, और सिंप्लीफाई करने पर अपना आंसर आएगा m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2. Therefore a is equals to -1, b is equals to 3 and c is equals to -2. क्लियर? हमें ना फर्स्ट सिस्टम दे रखा है सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम है तो m1 हो जाएगा 1 ग्राम, l1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, t1 इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. सेकंड सिस्टम हमें निकालना है एमकेएस के अंदर, तो वो हो जाएगा सेकंड सिस्टम m2 हो जाएगा 1 kg, l2 हो गया 1 मीटर, t2 हो गया 1 सेंटीमीटर. न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट के अंदर 6.62 into 10 की पावर -8 दे रखी है, 6.62 into 10 की पावर -8, तो ये हो गई m1. सेकंड सिस्टम हमें निकालनी क्वेश्चन में डायमेंशनल फॉर्मूला में निकालना है g का. ये है डाइन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की होती है. तो फोर्स के डायमेंशन जो है क्या हो जाएंगे m1 l1 t -2 सेंटीमीटर स्क्वायर l स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर मीटर का स्क्वायर. कैलकुलेशन करने पर फाइनल आंसर ये आया. कंपेयर किया, a हो गया -1, b हो गया 3, c हो गया -1. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला हो जाएगा n2 is equals to n1 upon n2 whole power a, l1 upon l2 whole power b, t1 upon t2 whole power c. इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. सब्स्टिट्यूशन करने पर n2 is equals to n1 की वैल्यू दे रखी है हमने 6.62 into 10 की पावर -8 इन m1 दे रखा है 1 ग्राम अपॉन 1 kg, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड. नाउ ABC -1 -3 -2 -2. नाउ इससे आएगा 6.62 into 10 की पावर -8, 1 ग्राम. 1 kg को हम लिखेंगे 1000 ग्राम. 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर को हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, 100 मीन्स 10 पावर 2 सेंटीमीटर होल पावर 3 एंड ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 6.62 into 10 की पावर -8. ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा, ये पावर ऊपर शिफ्ट करेंगे 10 की पावर -8 होल पावर -, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10 की पावर 2 10 की पावर -2 होल पावर 3 और 6.62 into 10 की पावर -8 ये हो जाएगा 10 की पावर +3 और ये हो जाएगा 10 की पावर -6 और 6.62 into 10 raised to the power -8 +3 -6 और 6.62 into
10 रेज़ टू द पावर, 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 14 माइनस का 11। Therefore, value of G in MKS system is equal 6.62 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Clear? Now next is third question is value of acceleration due to gravity. Value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square in MKS system. Find its value. Find its value in CGS system. हमें इसकी वैल्यू किसमें निकालनी है? CGS सिस्टम के अंदर निकालनी है। फर्स्ट सिस्टम हमें क्या दिया हुआ है? MKS सिस्टम. सो इन MKS system, M1 is equals to 1 kg, L1 is equals to 1 meter, T1 is equals to 1 C. In CGS system, M2 is equals to 1 gram, L2 is equals to 1 centimeter, T2 is equals to 1 centimeter. Now, dimensional formula for acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity का फॉर्मूला जो है डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस L1 T माइनस 2. ये आ गया. देखिए m की पावर होगी 0, m0 L1 T minus 2. Therefore A is equals to 0, B is equals to 1, C is equals to minus 2. Now N1 is the numerical value. फर्स्ट सिस्टम के अंदर numerical value कितनी दे रखी है? 9.8 दे रखी है. N2 सेकेंड सिस्टम में हमें निकालनी है 0. देख फॉर्मूला जो है वो क्या जाएगा? N2 is equals to N1 upon M2 whole power A, L1 upon L2 whole power B, T1 upon T2 whole power C. और N1 की वैल्यू में दे रखी है 9.8. M1 is 1 kg, M2 is 1 gram whole power 0. L1 is 1 meter, L2 is 100 centimeter. 1 centimeter. Whole power B. B is 1. T1 is 1 second. T2 is 1 second. Whole power C. C is minus 1. यहाँ पर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. इसकी पावर क्या है? 0. Any number raised to the power 0 is 1. तो ये हो जाएगा 9.8 into 1. 9.8 into 1 into ये हो गया 1 मीटर. 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर होल पावर 1. और ये भी हो जाएगा 1. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया. सो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 9.8 into 100. 9.8 into 100 which is equals to 980. पॉइंट हटेगा यहाँ से 9.8 पॉइंट हटाया नीचे आया 10 into 100. 10 से 980.
Therefore, value of G in CGS system is equals in CGS system is 980 centimeter per second square. Centimeter per second square. Clear? Now next. Now next is fourth question. Speed of sound V in a medium depends on atmospheric pressure capital P and density small d of the medium. Establish relation between these quantities. Establish relation between these quantities. Now the velocity or speed of sound is v. किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? प्रेशर. हम मान लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर a और इसके ऊपर डिपेंड कर रही है डेंसिटी की पावर b. v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा कांस्टेंट प्रेशर की पावर a डेंसिटी की पावर b. टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पर है ये वेलोसिटी का डायमेंशन होते हैं m0 l1 t माइनस 1 इक्वल टू k इन प्रेशर के जो डायमेंशन है p इज इक्वल टू क्या है? प्रेशर. अगर आपको याद नहीं है तो आप निकाल लीजिए. प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2 अपॉन एरिया होता है l2. अब इससे हम डायरेक्ट अब लिखते हैं m1 l माइनस 1 t माइनस 2. ये तो क्या? प्रेशर. d क्या है? डेंसिटी जो है वो क्या होता है? d इज द डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. d इज इक्वल टू क्या है? d इज इक्वल टू डेंसिटी. d इज डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है. मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम. मास का हो जाएगा m, वॉल्यूम का हो जाएगा L3. वॉल्यूम का कितना हो जाएगा? L3. ये हो गया इसके डायमेंशन. कंबाइन करने पर ये आएगा. ये होल पावर a है, ये ना यहाँ पर d की पावर b है, ये होगी पावर b. और ये हो जाएगा m0 l1 t माइनस 1 k इन m की पावर a और यहाँ से आएगा m की पावर b. l की पावर माइनस a माइनस 3 n t की पावर माइनस का 2a. क्लियर? हमें क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डेंसिटी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पावर a मान ली, डेंसिटी की पावर हमने b मान ली. प्रोपोर्शनल का साइन हटा k. प्रेशर की पावर a, डेंसिटी की पावर b. प्रेशर है p. प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t माइनस 2 अपॉन एरिया होता है l2. कंबाइन किया है m1, ये पावर ऊपर माइनस हो जाएगी माइनस 1 m1 l माइनस 1 t माइनस 2 होल पावर a. d इज द डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है. मास का कैपिटल m, वॉल्यूम का हो गया l3. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? m1 l की पावर माइनस 2 होल पावर b चल रही, होल पावर b हो गई l n की पावर ये हो गई a, यहाँ से आ गई b. l की पावर माइनस से यहाँ से आ गई माइनस कर t की पावर माइनस 2, ये
माइनस टू इंटू ए माइनस का टू। क्लियर। अब कंपेयर कर लेते हैं। Now on comparing dimension on both sides, दोनों साइड्स पर हम डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए पहले हम t को ले लेते हैं। t की पावर यहाँ पर क्या चल रही है माइनस का 2a, यहाँ पर t का डायमेंशन है माइनस का, तो पहले हम t का डायमेंशन लेते हैं। t का डायमेंशन यहाँ पर है माइनस का और राइट हैंड साइड में है माइनस का 2a, तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हम आते हैं इसके ऊपर m का डायमेंशन। m का डायमेंशन यहाँ पर क्या है 0 और m का डायमेंशन यहाँ पर क्या है a प्लस बी, और इससे आएगा b इज इक्वल टू माइनस ए और b इज इक्वल टू माइनस का हाफ। a और b की वैल्यू निकल गई। क्लियर। अब ये वैल्यूज हम रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखने पर ये आएगा b इज इक्वल टू k p की पावर a मीन्स हाफ इंटू d की पावर b मीन्स माइनस हाफ और v इज इक्वल टू k p की पावर हाफ अपॉन d की पावर हाफ, और फ्रॉम दिस v इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा p बाय d। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन एंड k इज अ कांस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कल करेंगे। थैंक यू।